10th 12th यानी 6 क्लास 5 क्लास 2 क्लास यानी कोई भी क्लास में हो, ये सब क्लास के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को इसमें ये सब पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सब जो आ जाता है। चलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में आप लोग हम सिखाएंगे क्या, वर्ण। ठीक है, वर्ण के बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए वर्ण को आज हम पूरा वन शॉट में ख़त्म करते हैं, वर्ण चैप्टर। ये संस्कृत व्याकरण का है। ठीक है, वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं, संस्कृत में कैसे हम पहचानेंगे वर्ण को। देखिए, वर्ण है कि जिस सार्थक ध्वनि का खंड नहीं हो सके उसे वर्ण कहते हैं। आप लोग हिंदी व्याकरण में भी पढ़े होंगे, लेकिन उसका डिफिनेशन कुछ अलग रहा होगा, लेकिन ये आप लोगों को समझना है। वर्ण सेम ही कहता है, बस समझने में इसका अलग अलग आता है। ठीक है, जिस सार्थक ध्वनि का जो है खंड नहीं किया जा सकता उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। जैसे देख लीजिए, वर्ण का जो है हिंदी व्याकरण में भी दो भेद होता है और संस्कृत व्याकरण में भी दो ही भेद होता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप लोगों को हिंदी में याद हो गया है तो संस्कृत में भी आप लोगों को 100% याद हो जाएगा। बस कुछ कुछ बात जो है संस्कृत में चेंज रहता है और हिंदी में चेंज रहता है, मतलब अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। उस बात पर आप लोगों को गौर करना है, बाकी जो है सेम टू सेम रहता है। देख लीजिए, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो हिंदी व्याकरण में भी वैसा ही कहता है जैसे संस्कृत व्याकरण में है। जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है। ठीक है, मतलब जो हम स्वर्ण वर्ण का उच्चारण करेंगे ना, तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, तो उसको हम स्वर्ण वर्ण कहेंगे। समझ में आ गया बात। संस्कृत में जो स्वर्ण वर्ण होते हैं वो 13 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं, 13 होते हैं। देख लीजिए, इसमें संस्कृत में कौन कौन बढ़ जाता है। जैसे इसमें आ गया अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री, बड़ा री। ठीक है, यहाँ पे आ गया लरी, ए, ऐ, ओ, औ, यानी ये दोनों यहाँ पे जो है बढ़ जाता है। समझ में आ गया बात। तो आप लोगों की क्या यही छोटी छोटी बात बोले हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को इसमें ये सब पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सब जो आ जाता है। 9th 10th 12th यानी 6 क्लास 5 क्लास 2 क्लास यानी कोई भी क्लास में हो, ये सब क्लास के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इतना बात ध्यान रख लीजिए, ये सभी के स्टूडेंट इसमें पढ़ सकते हैं। स्वर्ण वर्ण की यहाँ पे देख लीजिए, स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्वर्ण वर्ण के भेद की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 3 भेद। ठीक है, देख लीजिए, अब हर्ष स्वर किसे कहते हैं, हर्ष स्वर यानी जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी हर्ष स्वर हम उसी को कहेंगे कि अगर हम किसी का उच्चारण करेंगे ना तो उसमें कम समय लगेगा, तो उसको कहेंगे क्या, ये हर्ष स्वर है। स्वर तो है लेकिन कौन सा स्वर है, हर्ष स्वर है। स्वर को भी बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे इधर पढ़ लिए हैं कि जिसका उच्चारण हम करेंगे लेकिन किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेंगे उसे हम स्वर्ण वर्ण कहेंगे। तो यहाँ पर 13 को होता है स्वर्ण वर्ण। ठीक है, लेकिन इसको भी बांट दिया गया है कि तुम चल जाओ उस वर्ण में, तुम चल जाओ उसमें, तुम चल जाओ उसमें, ऐसे इस तरह से बांट दिया गया है। तो इसी तरह इसमें दे दिया है हर्ष स्वर। तो इसमें कहा है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है ना उसी को हम हर्ष स्वर कहते हैं, हर्ष स्वर। ठीक है, तो आप देखिए किसके किसके उच्चारण में कम समय लगता है, तो अ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा री और लिरी, ये सब जो हम पढ़ते हैं ना तो इसमें हमको कम समय लगता है, फट से बोला जाता है, यानी ये हो जाएगा हर्ष स्वर। ठीक है, बात की जाए अब हर्ष स्वर, हर्ष स्वर को इसको इम्पोर्टेंट में याद करके रखना कि हर्ष स्वर को क्या क्या कहा जाता है। तो हर्ष स्वर को मूल ध्वनि या मूल स्वर भी कहते हैं, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। हर्ष स्वर को मूल स्वर या मूल ध्वनि भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर। तो जिस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी जब हम दीर्घ स्वर की बात की जाए तो इससे यानी हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है, यानी हर्ष स्वर के उच्चारण से कुछ अधिक जोर लगाना पड़ता है। इससे भी आप लोग समझ सकते हैं, यानी जो हम बोलेंगे ना तो हर्ष स्वर फट से बोला गया अ, लेकिन इसको बोलेंगे तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, दुगुना समय। उसी को कहेंगे क्या, उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देख लीजिए दीर्घ स्वर जो है 8 होते हैं। आप लोग ध्यान करिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन में आ रहा है कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं संस्कृत में। ठीक है, 8 कौन कौन होते हैं देख लीजिए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा री, ए, ऐ, ओ और
ओ, ठीक है, ये हो गया 8। अब बात की जाए प्लुत स्वर के बारे में, तो चलिए प्लुत स्वर के बारे में बताते हैं। चलिए अब हम प्लुत स्वर के बारे में पढ़ते हैं। प्लुत स्वर, देखिए प्लुत स्वर के उच्चारण में जो है दीर्घ स्वर से अधिक जोर लगाना पड़ता है। प्लुत स्वर जो है उसमें हर्ष स्वर में क्या था, कम जोर लगाना पड़ता था। दीर्घ स्वर में क्या था, हर्ष स्वर के दुगुना जोर लगाना पड़ता था। और प्लुत स्वर में क्या है, दीर्घ स्वर से दुगुना जोर लगाना पड़ता है, मतलब अधिक जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे में देख सकते हैं क्या होगा, हे कृष्ण, हे कृष्ण। प्लुत स्वर समझ में आ गया। हर्ष स्वर पहले समझेंगे कि हर्ष स्वर में कम जोर लगाना पड़ता है। हर्ष स्वर के बाद क्या आया, दीर्घ स्वर। तो यानी दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर के दुगुना जोर लगाना पड़ता है। और प्लुत स्वर में क्या है, तो दीर्घ स्वर से अधिक जोर लगाना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे ताकि तीनों याद हो जाएगा। ठीक है, अब स्वर वर्ण के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिए। आप पढ़ेंगे क्या, व्यंजन वर्ण के बारे में, कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, जिसका उच्चारण जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। व्यंजन वर्ण जो है बिना स्वर्ण वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। जैसे हम बोलेंगे ना तो उसमें स्वर्ण वर्ण आ ही जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वो समझेंगे स्वर्ण वर्ण है, व्यंजन वर्ण नहीं है। समझ में आ गया। देखिए व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण जो है 33 होते हैं। संस्कृत में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। इसको बात को ध्यान में रख के चलना है। अब व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं देख लीजिए। कवर्ग, यानी कहने का मतलब क्या है, क से लेके अंग तक। ठीक है, ये होता है व्यंजन वर्ण। चवर्ग यानी चौथा जगह से लेके यहाँ तक। टवर्ग कहने का मतलब टठ ड से न तक। तवर्ग कहने का मतलब तथा द से न तक। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इस सब से कन्फ्यूजन नहीं होना। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। कवर्ग, कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, ये सब लिख सकते हैं, नहीं तो अब डिटेल में इसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है इसलिए हम लिख दिए हैं। पवर्ग कहने का मतलब ये पफवा से हो गया। और अंतःस्थ वर्ण ये होते हैं य, र, ल, व, यहीं तक होता है। और उष्म जो होते हैं, उष्म ये होते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। ये इतना जो है ये सबको मिला के 33 पुर जाता है। यही होता है हमारा क्या, व्यंजन, व्यंजन। ठीक है, अब देख लीजिए आगे। आगे क्या, स्पर्श। स्पर्श के बारे में कि क से लेकर म तक के वर्ण को हम क्या कहते हैं, स्पर्श कहते हैं। स्पर्श अगर पूछ दिया जाए सवाल, क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में कि स्पर्श किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि क से लेकर म तक के जितने भी वर्ण हैं उस सब को हम स्पर्श कहते हैं। और अंतःस्थ के बारे में बात की जाए तो ये होता है य, र, ल और व को अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया, किसको कहेंगे, य, र, ल और व को। और आगे उष्म। उष्म की बात की जाए तो हम यहाँ पे उष्म जो है बता ही दिए हैं कि उष्म कौन कौन होता है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। वही बात यहाँ पे है कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स को हम क्या कहेंगे, तो उष्म कहते हैं। ठीक है, और घोष की बात की जाए तो वर्णों के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व और ह को हम क्या कहेंगे, घोष कहते हैं, घोष। ठीक है, और अघोष के बारे में बात की जाए तो वर्णों के प्रथम, द्वितीय और वर्ण तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स को हम क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वर्ण जो है एक शॉट वन मतलब वन शॉट में समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ये लोग वो लोग भी पढ़ सके। और ये वीडियो जो है सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये कंपटीशन की तैयारी में भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।